यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड की सेल से रिलेटेड कोई ऐसी भयंकर न्यूज आई है जिसको डिस्कस करने का मेरा बहुत मन है, बहुत बेसब्री से इंतजार था। पता चला है हमें कौन है बंदा इसके पीछे। यूएई का एक बहुत बड़ा शेख है जो इस टाइम पे यूनाइटेड को खरीदने की बातें कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बेन जेकब्स ने काफी कुछ बताया है हमारे को इस समर ट्रांसफर विंडो से रिलेटेड, विंटर ट्रांसफर विंडो से रिलेटेड, और बेसिकली बता रहा है मिडफील्डर से रिलेटेड क्या हमारी सिचुएशन है और क्या हम एक गोलकीपर साइन कर सकते हैं आने वाली विंटर में, और वो किस चीज पे डिपेंडेंट है। सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में। उगारते, कैज़मीरो, इनमें से कौन खेलेगा नेक्स्ट गेम, साथ ही साथ फिल जोन्स ने क्या बोला है उसको भी मैं टच करूंगा। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने को। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, ये तीन चीजें करके अपना सपोर्ट जरूर करना, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर शेयर करना, क्योंकि वो आपको पता है मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं भाई, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि बेन जेकब्स ने सेल के बारे में क्या बोला। जब वो यूनाइटेड स्टैंड पे गया था तो मैंने उसको ध्यान से सुना है भाई इस चीज को लेके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ उसने बताया है विद इन द यूएई, क्योंकि हमें पहले पता चल चुका था कि कतर से बिड नहीं आ रही है और ये आपका सऊदी से बिड नहीं आ रही है, यूएई से बिड आ रही थी। तो पहले रूमर्स आ रहे थे कि यार देखो अबू धाबी में तो ऑलरेडी ओन करती है फैमिली हमारी मैनचेस्टर सिटी को, बट तो मे बी दुबई से आ रही होगी। बट बेन जेकब्स ने बताया है विद इन द यूएई वन कंपनी इन पर्टिकुलर इज इन्वॉल्व्ड इन द टॉक्स अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएचसी। इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा क्यों, बट they have been part of talks to put together a prospective UAE based consortium. Now पहली चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि कंफर्मेशन है ये टॉप जर्नलिस्ट से जो यूनाइटेड के भी क्लोज है, वो तुम्हें बता रहा है एक कंपनी बात कर रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ ये डील हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई दुबई ले हमें, कतर ले या कोई ना ले, ठीक है। इतना जरूर है कि आज की डेट में यूएई से, ठीक है, आबू धाबी बेस्ड ये जो कंपनी है आईएचसी, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ये हमारे को खरीदने की इस टाइम पे नेगोशिएशन कर रही है। इसी को रेफर किया था तुर्की अल शेख ने कि भाई फाइनल स्टेजेस में नेगोशिएशन है। इसी को कंफर्म कर रहा है बेन जेकब्स की यूएई से एक कंपनी जरूर है आईएचसी। अब आईएचसी को जब खोला हमने तो पता चला काफी कुछ। पहली चीज, ये दुबई बेस्ड नहीं है, आबू धाबी बेस्ड है। आबू धाबी मैंने जैसे आपको बताया था, शेख मंसूर की जो फैमिली है जो सिटी ग्रुप को ओन करते हैं, वो बिल्कुल वहीं पे है आबू धाबी में। नाउ आईएचसी के बारे में अगर आप खोलोगे, पता करोगे, तो बेसिकली इसमें देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 60% कौन ओन करता है, 40% ओन कौन करता है, उससे हमें मतलब नहीं है। मोटी बात यह है भाई, शेख मंसूर का जो भाई है शेख तहनून, उसका भाई है भाई, $200 बिलियन से ज्यादा की कंपनी है आईएचसी, उसको ओन करता है। अब नाउ ये जरूर बात हो सकती है कि प्रीमियर लीग इस पे बवाल खड़ा कर सकती है कि देखो एक फैमिली में दो क्लब्स कैसे ओन करेंगे और क्या इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह होगा नहीं होगा। मैं आपको इतना बताता हूं भाई, ये दोनों की दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं। इट इज लाइक अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, यस दे आर ब्रदर्स, यस उनका बाप एक है, बट यस कि उनके अपने अपने बिजनेसेस हैं। सो शेख तैनून का बिजनेस है, आईएचसी में उसका होल्ड है, जो यूज कर रही है इस टाइम पे बेसिकली अपनी जो भी पैसा है उसको यूज कर रही है यूनाइटेड को खरीदने में। तो आईएचसी हमें ओन करेगी अनकेस ये डील अगर हो जाती है, तो दैट वुड बी शेख तैनून, और उसका भाई रन कर रहा होगा मैनचेस्टर सिटी, जिससे कोई लेना देना नहीं है और प्रीमियर लीग को इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती लीगली। नाउ ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वही सिटी ग्रुप है, ये वही फैमिली है जिन्होंने प्रीमियर लीग को नाक रगड़वा दी है उनके ही अगेंस्ट केस करके। तो भैया लॉयरिंग में तुम इनको बीट नहीं कर सकते, अगर आईएचसी इस टाइम पे अब सीरियसली बिड करेगी भाई, 200 बिलियन से ज्यादा, 5 बिलियन की बात हो रही है, ग्लेजर्स को हम देंगे और वो देंगे, और 6 बिलियन तक में तो नाचेंगे ग्लेजर्स। तो भाई करो और खत्म करो इस चीज को। बट मैं इस चीज को बताते बताते एक चीज आपको और बताता हूं, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अभी भी ये डील ना हो, कुछ भी हो सकता है, और इन केस ये होगी भी तो इट विल टेक टाइम, इट इज नॉट अ स्मॉल डील। तुमको याद है ग्लेजर्स जब ला रहे थे इनियोस और कतर की चीज कितने महीनों तक ड्रैग हुई थी, उसके 1 साल बाद जाके, ऑलमोस्ट कितने टाइम बाद जाके फिर आपके जिम रैटक्लिफ ने इसको खरीदा था, बहुत महीनों लगे थे इसमें। तो इस चीज में भी बिल्कुल लग सकते हैं। बट एक और चीज जो बेन जेकब्स ने कंफर्म करी है वो ये है कि एरिक कैंटना, यस द लेजेंड किंग कैंटना, ठीक है, और मैं इसके बारे में एक और बात बताऊंगा आपको, एरिक कैंटना हैज हेल्ड direct talks of becoming a ambassador of Manchester United
विद द प्रोस्पेक्टिव यूएई बेस्ड कंसोर्टियम। सो इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो आईएचसी कंपनी का जो बेसिकली वो पूरा सेटिंग कर रहे हैं ना कि हम खरीदेंगे, तो उसको उनके साथ एरिक कैंटना की डायरेक्ट बात हो चुकी है। आपने बाकी जगह भी और रूमर सुने होंगे कि एम्बेसडर्स आएंगे, पुराने एक्स प्लेयर्स इस कंपनी के लिए, और वो एम्बेसडर बनेंगे यूनाइटेड के लिए। यस, बिल्कुल ये वो लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल ग्लेजर आउट है, जैसे एरिक कैंटना इज टोटली ग्लेजर आउट। भाई मैं इसको इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करता हूं बस क्योंकि इसने ऑन फील्ड क्या क्या किया यूनाइटेड में, और ये एकदम लेजेंडरी बंदा था, मतलब अलग ही सरफिरा बंदा था ये। बट बिकॉज अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी ही इज नॉट गैरी नेविल, ही इज नॉट पॉल स्कोल्स, ही इज नॉट जेमी कैरेगर, ही इज नॉट दैट मटीरियल। ये आज भी खड़े होके साफ सीधा, भले ही इसको यूनाइटेड से कोई और फुटेज ना मिले, कुछ और ना मिले, बस लेजेंड का फोटो बनी हुई है इसकी, यूनाइटेड से कोई इसको पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, भाई ये सिंपल आके ग्लेजर्स की बुराई करता है। जो यूनाइटेड में नया एक क्लब बनाया था, एफसी मैनचेस्टर, यूनाइटेड ऑफ मैनचेस्टर, उसको जाके सपोर्ट करता है, उसका को ओनर बन जाता है। तो भाई ये बिल्कुल यूनाइटेड के बारे में सोचता है, और अब ये नए ओनर्स के साथ मिलके बेसिकली यूनाइटेड का फेस बनना चाह रहा है। और आई एम प्रीटी श्योर ऐसे बहुत से और आपको लेजेंड्स दिखाई दे सकते हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया, पेशेंस बहुत रखनी जरूरी है। ये चीजें आएंगी, फिर खबर दब जाएगी, फिर आएगी, फिर दबेगी, और ये बहुत लंबा किस्सा चल सकता है। दूसरी साइड से मेरे को, आपने ये बातें सुनी होंगी कि आजकल सुनने में आ रहा है कि लैंड की डील होने वाली है और आपका स्टेडियम बनने वाला है, ये सारी चीजें एकदम जोरों शोरों से आ रही हैं। मेरी थ्योरी इसमें यह है कि देखो, सर जिम रैटक्लिफ यहां पे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ग्लेजर्स बेचना चाह रहे हैं तो वो बिकेगा यूनाइटेड, रैटक्लिफ कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब रैटक्लिफ की तरफ से काइंड ऑफ हेल मैरी अटेम्प्ट है, थ्रोइंग द किचन सिंक, कि भाई ये वाली खबरें फैलाओ, मेरी तरफ से खबरें फैलाओ, कि जो भी करो, मतलब ये मेरी थ्योरी है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, कि यूनाइटेड स्टेडियम बना रही है। क्योंकि अगर ग्लेजर्स को रोकना है सर जिम रैटक्लिफ को, अगर सर जिम रैटक्लिफ चाहते हैं मेरे पास यूनाइटेड का नाम बना रहे, उसके लिए मुझे ग्लेजर्स चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए मुझे स्टेडियम बनवाना पड़ेगा। तो वो चाह रहे हैं इस टाइम पे ग्लेजर्स को रुकवाना, और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हम जोरों शोरों से काम कर रहे हैं स्टेडियम का। तो अब ये सिचुएशन है, मेरी थ्योरी ये है कि इसलिए आप दोनों तरफ की चीजें सुनते रहोगे, दोनों तरफ से हल्ला जरूर आएगा, एक यूएई की तरफ से भी और रैटक्लिफ की तरफ से भी। नाउ मूविंग ऑन टू सम ट्रांसफर न्यूज दोस्तों, बेन जेकब्स ने इस शो में और भी कुछ बताया, जैसे गोलकीपर के बारे में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने बताया कि देखो 2026 से पहले, समर से पहले हम एक गोलकीपर जरूर लेंगे, और मे बी इट कुड बी कि जनवरी में ले लें, 2026 के जनवरी में ले लें, जो आने वाला विंटर ब्रेक है उसमें ले लें। और कह रहे हैं किस टाइप का गोलकीपर लेंगे, ये डिपेंड करता है सनी लामंस की परफॉर्मेंस पे। नाउ ये सुनते ही मेरे को एक चीज समझ आती है, देखो मेरे को खुशी तो होती है, चलो हम गोलकीपर लेंगे, वो बिल्कुल लेना ही था, बल्कि इसी समर में लेने चाहिए थे। बट अब आप सोच के देखो तुम्हारा क्लब किस तरीके से रन होता है, और तुम बताओ तुम्हें गुस्सा आता है नहीं आता। हमने सनी लामंस को, हमें गारंटी नहीं है कैसा खेलेगा वो, हमने ये सीजन बेंडीर और सनी लामंस के साथ स्टार्ट कर दिया। अब कह रहे हैं अगर सनी लामंस अच्छा खेला तो हम एक छोटा गोलकीपर ले आएंगे, मतलब जो बी लेवल गोलकीपर होगा, नंबर 2 ले आएंगे, नंबर 1 बन जाएगा सनी लामंस। फेयर एंड वेल, राइट, गुड। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि अगर सनी लामंस अच्छा नहीं हुआ तो हम एक नया गोलकीपर लाएंगे जो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इस केस में जब तुम्हें गारंटी नहीं थी कि सनी लामंस उतना बढ़िया प्लेयर है, जैसे कि सिटी ने डोनारुमा को साइन किया, गारंटीड थी कि भाई ये नंबर 1 कीपर है, राइट, तुम्हें नहीं थे, तो तुम क्या अगले 6 महीने तक या पूरे साल के लिए यूनाइटेड को ऐसे झोंक दोगे कि रिस्क ले लेते हैं गोलकीपिंग पोजीशन पे, अगर सनी लामंस अच्छा नहीं बना तो अगले समर में जाके एक बड़ा गोलकीपर साइन कर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है कौन सा ऐसा क्लब, कौन ऐसे रन करता है क्लब को, कौन करता है? मतलब मैं तो देखता, मतलब लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूं, 15वें नंबर का क्लब भी होगा ना, वो भी अपने आप को ऐसे रन नहीं करेगा कि भाई एक नया गोलकीपर ले आओ, अगर नहीं चला तो अगले सीजन में एक नया गोलकीपर ले आएंगे नंबर 1 चॉइस वाला। इस टाइम पे अभी हमें पैसा नहीं है और हमें कोई नंबर 1 गोलकीपर नहीं। जब तुम्हें रिस्क लेना था भाई, तुम क्यों, मतलब पूरे सीजन का रिस्क नहीं ले सकते उस पोजीशन पे जहां पे हम पे कोई कवर नहीं है। कवर क्या है? बेंडीर, जिसके बारे में अब हमें पता ही है, सबके सामने वो एक्सपोज हो ही चुका है। नाउ गोइंग बैक टू मोर ट्रांसफर न्यूज, मिडफील्डर के बारे में बात हुई। मैंने आपको पहले से ही बताया था यूनाइटेड क्या करेगी। आपका समर ट्रांसफर खत्म हुई है, बोलेंगे विंटर में लेंगे, विंटर खत्म होगी बोलेंगे समर में लेंगे, ये यही करते रहेंगे, राइट। अभी बेन जेकब्स ने ये बात बताई है, देखो न्यू मिडफील्डर के लिए हम देख रहे हैं एलियट एंडरसन, कार्लस बलेबा, एडम वॉटन, ये ही हैं तुम्हारी चॉइसेस। तुम में से 99% लोग यही, इन्हीं में से कोई प्लेयर चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है यूनाइटेड को यही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कोई नया, कोई छोटे मोटे प्लेयर आके सेट नहीं कर सकते यूनाइटेड को, राइट। और उसके लिए बोल दिया कि आई डोंट थिंक
एनी ऑफ देम आर जनवरी टारगेट। तो यूनाइटेड को जनवरी में इन प्लेयर्स को ले ही नहीं सकती। क्यों? पहला रीजन तो यही है भाई, तीनों में से किसी का भी क्लब जनवरी में इन प्लेयर्स को जाने नहीं देगा। और अगले समर में कितने क्लब्स आएंगे तो तुम देख लो इनकी साइनिंग करने के लिए, और कौन कौन सा प्लेयर तुम्हारे हाथ चढ़ेगा वो तो अलग ही इशू है। ठीक है, तो यहां पे भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज मेरे को यहां पे दिखाई नहीं दे रही। एक रूमर आ रहे हैं जिसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा, क्योंकि हम मिडफील्ड की बात कर रहे हैं। जेम्स गार्नर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एवर्टन का मिडफील्डर, एंड ऑफ कोर्स हमारी एकेडमी से निकला है। मैंने देखा है उसको जब जेम्स गार्नर एकेडमी में खेलता था, कैसे कैसे वो फर्स्ट टीम में आया और कैसे कैसे उसकी परफॉर्मेंस थी और कैसे हमने उसको आगे किसी और क्लब में बेचा है एवर्टन में। तो आई हैव सीन जेम्स गार्नर एंड आई कैन टेल यू क्लियरली इट्स अ बिग नो फ्रॉम माई एंड। मेरी तरफ से भाई बिग नो है। क्यों? रीजन मैं आपको बताता हूं। इस टाइम पे यूनाइटेड फैंस हमेशा एक्साइटेड होते हैं, चाहे जोब बेलिंगम का नाम ले लो, हेडन हैकनी का नाम ले लो, जेम्स गार्नर का नाम ले लो। भाइयों, यू डू नॉट नो इफ दे आर बेटर देन कोबी मेनू, प्रोबेबली नॉट। जेम्स गार्नर जितने टाइम पे था ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोबी मेनू उससे डबल ट्रिपल प्लेयर है। ठीक है, जेम्स गार्नर यस ही कैन रन अराउंड, ही कैन टैकल, ठीक है, और वो एक एवर्टन लाइक प्लेयर है भाई। एवर्टन में अच्छा प्लेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यूनाइटेड में आके सिटी के अगेंस्ट आप उसको खिला रहे हो, लिवरपूल के अगेंस्ट खिला रहे हो, लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट खिला रहे हो। बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी है। ऑल रिस्पेक्ट एंड लव टू द प्लेयर, हमारी एकेडमी का है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें उसको ले लेना चाहिए। अगेन, यूनाइटेड की एकेडमी से बहुत सारे प्लेयर निकल के गए हैं जिनको बताया जाता था वो नेक्स्ट रोनाल्डो और मेसी और पता नहीं जिनेडिन जिडान होने वाले हैं, बट वो क्वालिटी नहीं थी। एंड सिमिलर प्रोफाइल में ही जाता है आपका जेम्स गार्नर, इसलिए एवर्टन में वो खेल रहा है, इसलिए उसको कोई मैनचेस्टर सिटी या न्यू कासल ने नहीं लिया, इसलिए उनको एवर्टन नहीं खरीदा यूनाइटेड की एकेडमी से। नाउ उसके अलावा उगार्ते और कैजेमीरो के बारे में काफी बात चल रही है। पहली चीज तो कैजेमीरो आज की ट्रेनिंग में नहीं था, क्योंकि बहुत सारे और प्लेयर्स को एक दिन का एक एक्स्ट्रा दिन मिला था, क्योंकि इंटरनेशनल ड्यूटी से अभी वापस आए हैं, स्पेशली जिन्होंने ज्यादा गेम टाइम करा है या फिर जो ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस कवर करके आए हैं। उगार्टे तब भी आया था, अपना आज ट्रेनिंग में था, और कैजेमीरो नहीं था, जिसके बाद सैमुअल लखर्स ने बताया है कि उगार्टे इज अंडर कंसिडरेशन कि वो आने वाला गेम स्टार्ट करेगा। कौन सा? लिवरपूल के अगेंस्ट। और क्योंकि कैजेमीरो अभी ट्रेनिंग का एक दिन उसने मिस किया है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ड्यूटी से आया है, दूर से आया है, एंड ही इज रिकवरिंग, राइट। सो फेयर इनफ उगाटे कर सकता है बिल्कुल स्टार्ट, बट ऑफ कोर्स तुम कहोगे कि भाई अब टीम न्यूज की बात करते हैं ये सब, तो कल या परसों में, मोस्ट लाइकली मैं परसों निकालूंगा आपके लिए, परसों सुबह आएगी, संडे मॉर्निंग आएगी प्रीव्यू वीडियो लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड की। उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज रात को और कल रात को रूबेन एमरिम के 2 पार्ट्स में आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं चाहूंगा कि मैं आपको पूरी दोनों की दोनों कवर करने के बाद आपको फाइनल अपनी लाइनअप की प्रेडिक्शन और गेम की प्रेडिक्शन दूं, इसलिए संडे मॉर्निंग आएगी आपकी प्रीव्यू वीडियो। बट कमिंग बैक टू उगार्टे कैजेमीरो, तो बेन जेकब्स ने भी बताया है और बहुत अच्छी बात बोली है उसने बोला है कि रूबेन एमरिम रियली लाइक्स मैनुअल उगार्टे एंड थिंक्स ही इज एग्जैक्टली द राइट काइंड ऑफ प्रोफाइल एंड जस्ट नीड्स टू गेट एक्स्ट्रा बिट आउट ऑफ हिम। सो बेसिकली एकदम सही प्रोफाइल है उगार्टे उसके लिए, और मैनुअल उगार्टे को वो लाइक भी करता है, बहुत पसंद भी करता है, बट वो उससे थोड़ा सा और डिमांड कर रहा है, एंड विच इज वेरी राइट कि भाई ठीक है, तुम पे जो भी प्लेयर है, चाहे वो कोबी मेनू हो, चाहे वो ब्रूनो फर्नांडिस हो, चाहे वो उगार्टे हो, मैनेजर का काम है उनसे और एक्स्ट्रा डिमांड करना, ताकि वो अपने बेस्ट शेप और पॉसिबली फॉर्म में पहुंच पाए, राइट। आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट, देखो सबको गेम मिलेगा, चाहे वो कोबी मेनू हो, उगार्ते हो, चाहे आपका कैजेमीरो हो, चाहे ब्रूनो हो, 4 ही प्लेयर हैं हम पे, 2 ही मिडफील्ड पोजीशंस हैं, सबको गेम टाइम काफी ज्यादा मिलने वाला है। देखो इस चीज से मैं आपको यहां पे आके एक रिक्वेस्ट और करूंगा, एज अ सेंसिबल यूनाइटेड फैन, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दिस मेनू वर्सेस ब्रूनो फर्नांडिस डिबेट, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे काफी बड़े बड़े चैनल्स के थ्रू चलाई जा रही है। ब्रूनो फर्नांडिस मिडफील्ड में बिल्कुल नहीं काम कर सकता, और मुझे पता है यूनाइटेड जितनी भी गोल खाएगी उसमें से काफी जगह मिडफील्ड की गलतियां होंगी, चाहे वो कैजेमीरो हो, चाहे वो उगार्ते हो, चाहे मेनू हो, चाहे वो ब्रूनो फर्नांडिस हो। बार बार एक प्योर एजेंडा चल रहा है ब्रूनो फर्नांडिस को लेके, और बार बार आपको यही बताया जाएगा, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस ज्यादा गेम खेलेगा, बताया जाएगा देखो कोबी मेनू इतना इंटरनेशनल, इंग्लैंड का इंटरनेशनल है, ये है वो है, ब्रूनो उसको हटा के रख रहा है टीम से। सो बेसिकली तुम्हारे ही 2 प्लेयर जिनको तुम बहुत प्यार करते हो, उन्हीं के आपस में तुम्हें भिड़वाया जाएगा, ताकि उनको ज्यादा एंगेजमेंट मिल पाए। कोशिश करना तुम उस भीड़ में ना जाओ, भेड़ बकरी वहां पे ना बनो, दोनों अपने प्लेयर हैं, जैसे जैसे खेलेंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे, राइट। नाउ
कमिंग बैक टू द लास्ट टॉपिक, यहाँ पे फिल जोन्स ने काफी कुछ बोला है जो मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग है, भाइयों से शेयर करना बिल्कुल बनता है। भाई उससे पूछा गया मैनेजर बनने के बारे में कि कैसा हो मैनेजर बनना चाहोगे तुम, ये सब वो सब कह रहा है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैनेजर को कैसा होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, प्लेयर्स को मैनेजर से वार्मथ फील होनी चाहिए, और बेसिकली इजी होता है मैनेजर के लिए जाके बोलना ही इज नॉट गुड इनफ, प्लेयर गुड इनफ नहीं है। बेसिकली तुम्हारा काम है भाई मैनेजर कि जाके तुम प्लेयर को गुड इनफ बनाओ, उसको डेवलप करो ना। आई लिसन टू दिस और मेरे को भाई यहां पे एकदम क्रिंज चीजें लगती हैं। देखो, नो हेट अगेंस्ट फिल जोन्स अगेन, बट मुझे समझ नहीं आता भाई किससे तुम पूछ रहे हो। भाई एंसेलोटी से पूछो ना, एंसेलोटी से पूछो कि भाई मैनेजर बनना क्या होता है। फिल जोन्स कहां का मैनेजर है, मैं भूल गया, प्लीज मेरे को रिमाइंड कराओ। फिल जोन्स कहां का मैनेजर है? वो प्रीमियर लीग मैनेजर्स या किसी भी और मैनेजर के लेवल के बारे में क्या जानता है? कोई चैंपियनशिप या उससे भी नीचे लीग 2 का क्लब उसको मैनेजर बनाने को तैयार है आज की डेट में? मैंने नहीं सुना, अगर आपने सुना है तो मुझे करेक्ट करो। मुझे आप बताओ फिल जोन्स को मैनेजमेंट के बारे में क्या उसको क्या अंदाजा है, एक मैनेजर को कितना प्रेशर होता है, वो कैसे जज कर सकता है? एक मैनेजर अपने प्लेयर को क्रिटिसाइज कर रहा है, थ्रोइंग हिम अंडर द बस और व्हाटएवर ही वांट्स टू कॉल इट, कि भाई यू आर नॉट गुड इनफ, यू शुड बी डूइंग बेटर। सो बेसिकली फिल जोन्स को क्या पता है कि मैनेजर के ऊपर कितना प्रेशर होता है? आई थिंक आज की डेट में इन टुडेज फुटबॉल वर्ल्ड, ठीक है, सबसे घटिया और सबसे प्रेशर वाली जॉब अगर किसी की है, दैट इज द मैनेजर। चाहे वो यूनाइटेड का हो, चाहे वो किसी और क्लब का हो, ठीक है। सबसे पहले सैक होते हैं, जो टाइम स्पैन बना है ना अब, एवरेज सैकिंग टाइम एक मैनेजर का, दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड एवरी सीजन, एवरी ईयर, एवरी 2 months, राइट? और तब फिल जोन्स, जिसने आज तक कोई क्लब मैनेज नहीं किया, मैनेजमेंट से दूर दूर तक नहीं है कोई उसका जिसका लेना देना, कोई क्लब उसको मैनेजर बनाने को तैयार नहीं है, देखने को भी तैयार नहीं है, वो आके मैनेजर्स को मैनेजमेंट पे ज्ञान दे रहा है कि तुम्हें प्लेयर्स के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए। ये वो फिल जोन्स है जो एज अ प्लेयर, आई नो यूनाइटेड के साथ प्रीमियर लीग तो जीता है, बट अगेन किसकी कर्टेसी? नॉट फिल जोन्स, बिकॉज ऑफ द लेजेंडरी सर एलेक्स फर्गसन, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको देखा है भाई, ये इसकी क्या अवेलेबिलिटी रहती थी, क्या ये खेलता था जब ये यूनाइटेड में होता था सर एलेक्स के जाने के बाद खासकर। सो मेरे को ये सुन के मेरे को ना काइंड ऑफ ट्रिगर होता है कि भाई कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। मैंने इसलिए कहा मैं आपसे आके बात करूं, बट आप अपनी राय जरूर बताना मुझे इन टॉपिक्स पे। क्या लगता है आपको गोलकीपर सिचुएशन पे, क्या हम सही सिचुएशन में हैं इस टाइम पे? सेल से रिलेटेड तुम्हारी क्या राय है? मिडफील्डर से रिलेटेड क्या राय है? उगारते क्या जमीरो, तुम्हारे हिसाब से हमें किसको स्टार्ट करना चाहिए? ब्रूनो फर्नांडिस, मेनू किसको स्टार्ट करना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।